आपने देखा होगा कि सहकारिता के चुनाव हुए थे और सहकारिता में 249 ऐसे मेंबरों को नॉमिनेट कर दिया गया था जो उन सोसाइटियों के सदस्य ही नहीं थे, सदस्यता की एलिजिबिलिटी भी नहीं थी और उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं थी, वो सदस्य नहीं बन सकते थे। तो सिर्फ पूरे प्रदेश को में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, कांग्रेसियों को उपकृत करने के लिए काम किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और हम तो इस मामले में राज्यपाल महोदया से भी मांग करेंगे कि वो इस संशोधन विधेयक को पे दस्तखत ना करें, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, हमारे जो लैंप्स हैं, उनके अधिकारों को छीनने का काम, और जो 5वीं और 6वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, आज ये पेशा कानून की बात कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से क्या लैंप्स के लोगों के अधिकारों को ये सरकार नहीं छीन रही है? पैक्स के लोगों को अधिकारों को नहीं छीन रही है? क्या उसके अंतर्गत उनके अधिकारों को इनको छीनने का अधिकार है? आपको क्यों रोक रहे हैं? और मैं भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि जब तक ये सरकार है, ये लैंप्स के और पैक्स के चुनाव ये नहीं करवाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पिछले दरवाजे से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत करने का काम कर रही है। जितने हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसाइटियां हैं, लैंप्स हैं, उनमें सब में असीमित समय के लिए उनको चुनाव को स्थगित करने का अधिकार ले लिया है। पहले ये था कि सोसाइटियों का चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना होगा, बैंकों का चुनाव 1 साल के अंदर करवाना होगा। उस जो नियम था कानून में, कानून को ही विलोपित कर दिया है और असीमित समय के लिए किसानों को सोसाइटियों के चुनाव करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। आदिवासियों को उनके लैंप्स से जो चुनाव होते हैं उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। और पिछले दरवाजे से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नॉमिनेट करने के लिए जो वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जो सहकारिता की भावना है, उसकी हत्या अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस सरकार और कांग्रेस भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से ज़्यादा किसान सोसाइटियों के सदस्य हैं। हमारे आदिवासी बंधु जो वन सोसाइटियां हैं उनके सदस्य हैं, हमारे नौजवान सदस्य हैं, और यहाँ से लोकतंत्र का जन्म होता है और उनके अधिकारों से वंचित करना, ये सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है और ये सीधे चुनाव से भाग रही है। और इसलिए सोसाइटियों के चुनावों को इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए कानून में संशोधन लाया है। विधानसभा में भी हमने इसका विरोध किया, इस पर वोटिंग लाई। हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इस कानून पर उनको दस्तखत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल जी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। इस देश के एक ऐसे महामना, एक ऐसे राष्ट्र पुरुष जिनकी स्वीकार्यता इस देश के जन जन में, मन मन में थी, और छत्तीसगढ़ राज्य के अगर हम कहें तो निर्माता और जन्मदाता कोई थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उनके कारण ही आज छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप दिख रहा है, ये स्वरूप अगर है तो छत्तीसगढ़ के सपनों का स्वरूप है। पिछले 3 सालों में उस स्वरूप को बिगाड़ने का काम कोई कर रहा है तो ये भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। हम अटल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं, और हम कि अटल जी को ये छत्तीसगढ़ हमेशा याद रखेगा, हमेशा उनके प्रति नतमस्तक होगा। ऐसे महामना अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज हम श्रद्धा समर्पित करते हैं।